हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दो फलन f और g हमारे क्रम विनिमय होंगे कब, जब हमारा f ओ जी एक्स जो है वो g ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, अब इनमें से कौन से फलन हमारे क्रम विनिमय हैं ये हमसे पूछा गया इन चार विकल्पों में से। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके मुख्य अवधारणा को। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा तो इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अगर मान लो हमारा एफ एक्स कोई फलन दिया गया हो, फलन मान लो यहाँ पे हमारा ए एक्स है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो हमारा है और जी एक्स दूसरा फलन है जिसका मान लो यहाँ पे पी बी है। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ मान लेते हैं हम। तो अगर यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे b है, मान लो b अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लो, तो अगर हमें एफ जी एक्स निकालना हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स बोलते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि x के जगह पे एफ एक्स में जहाँ पे x है उसको हम बदल देंगे, किससे, जी एक्स से बदल रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f को हम f में जो हमारा x है उसको हम जी एक्स से बदल रहे हैं। तो दाएं पक्ष में भी हम x को जी एक्स से बदलेंगे तो a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम मान रख देते हैं तो a और जी एक्स का मान क्या है बी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा एफ जी एक्स का मान। इसी तरह से अगर हम जी एफ एक्स का मान देखें तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और ये हमारा जी एफ एक्स का मान हो गया। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो दाएं पक्ष में भी हम रखेंगे मान अब जी एक्स वाले में, तो जी एक्स वाले में जो दाएं पक्ष है वो हमारा क्या है बी एक्स स्क्वायर यानी बी एक्स की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे, तो एफ एक्स का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो b और एफ एक्स हमारा ए एक्स मालूम है तो ए एक्स का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम एफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब चलो इस प्रश्न को हल करते हैं इसी तरह से। तो पहला विकल्प अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पहला विकल्प में क्या दिया गया है, तो पहले विकल्प में अगर हम तो पहले विकल्प में हमें एफ एक्स का मान जो है वो x के घात 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो हमारा x के घात 3 है और जो जी एक्स दिया गया है वो x जोड़ 1 ऐसा कुछ दिया गया है। सबसे पहले हम एफ जी एक्स का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दाएं पक्ष में भी क्या रखेंगे, x के जगह पे जी एक्स रख देंगे तो जी एक्स के घात 3 हो जाएगा। जी एक्स का मान हमें x जोड़ 1 मालूम है तो x जोड़ 1 के घात क्या आ गया, 3 आ गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो जी एक्स है इसमें अगर हम यहाँ पे x को अगर हम x को किससे हम बदल दें तो एफ एक्स से, तो दोनों तरफ बदलेंगे, बाएं और दाएं दोनों पक्ष में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g और बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा एफ एक्स और दाएं पक्ष में भी क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स जोड़ 1। अब एफ एक्स का मान हमें मालूम है x के घात 3 है और जोड़ 1। अब दोनों के दोनों तो बराबर हुए नहीं, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एफ जी एक्स जो है वो हमारा बराबर नहीं आया जी एफ एक्स के। ठीक है, तो अगर ऐसा बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये कर्मणीय नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे विकल्प के लिए। तो दूसरा विकल्प, तो यहाँ से अगर हम दूसरा विकल्प देखें तो हमारा क्या दिया हुआ, तो दूसरे विकल्प में अगर एफ एक्स का मान देखें तो एफ एक्स का मान हमारा क्या है वर्गमूल एक्स। ठीक है, वर्गमूल एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो है वर्गमूल एक्स और जो जी एक्स है वो हमारा क्या है कॉस एक्स है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स को बदल देते हैं किससे, जी एक्स थे। ठीक है, अगर जी एक्स से बदलेंगे तो हमें यहाँ पे बाएं पक्ष में भी बदलना पड़ेगा तो एफ जी एक्स का मान हो जाएगा ये। तो ये क्या, दाएं पक्ष में भी हम जी एक्स लिख देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी एक्स का मान हमें पता है क्या है कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स का वर्गमूल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स को हम एफ एक्स से बदल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी और ये बन जाएगा एफ एक्स और ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा कॉस और एफ एक्स के जगह पे हमारा क्या है वर्गमूल एक्स है तो ये बन जाएगा वर्गमूल एक्स। अब दोनों के दोनों तो बराबर है नहीं, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि फिर से एफ जी एक्स जो है वो हमारा बराबर नहीं आया किसके, जी एफ एक्स के। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से हमारा कर्म विनिमय नहीं होगा। ठीक है, तो ये कर्म विनिमय भी नहीं है, तो यहाँ से हम देखते हैं कर्म विनिमय। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया कर्म विनिमय नहीं हुआ। ठीक है, कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, अब देखो तीसरा विकल्प हम देख लेते हैं। तो तीसरे विकल्प में हमारा क्या है, तो एफ एक्स जो है वो हमारा है एक्स की घात m और जी एक्स अगर हम देखें तो x की घात n है। ठीक,
तो ऐसा ही कुछ दिया गया है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो x के घात m और x के घात n है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम x को यहाँ पे बदल दें किससे, gx से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा, gx, ठीक है, f ऑफ gx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, gx के घात m बन जाएगा। अब gx का यहाँ पे हमारा मान है x के घात n और इसके घात में m बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, x के घात क्या हो जाएगा, m गुना n लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो x को अगर हम fx से बदल दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो g fx, ठीक है, बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा, तो ये बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो x के जगह पे हमने fx रखा है तो fx के घात n आ जाएगा। fx का मान हमारा x के घात m है और इसके घात में n आ गया, इसको हल करें तो x के घात फिर से mn आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f g x जो है वो हमारा बराबर आ गया किसके, g f x के, ठीक है। तो इसका मतलब जो फलन है यानी कि f g x अगर g f x के बराबर आ जाता है तो हमारा जो ये होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, ठीक है, क्रम विनिमय, ठीक है। तो ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा क्या है, फलन क्रम विनिमय है, ठीक है। तो ये क्रम विनिमय हो गया, तो यहाँ से क्रम विनिमय आ गया। अब चौथा भी विकल्प हम देख लेते हैं। तो चौथे विकल्प में जो fx है वो हमें दिया गया है x माइनस 1 और जो gx है, ठीक है, वो हमें क्या दिया गया है, तो gx हमें दिया गया है x का वर्ग जोड़ 1। अब हम यहाँ से x को यहाँ पे x को हम बदल देते हैं gx से, ठीक है। तो यहाँ पे x को अगर हम gx से दोनों पक्ष में बदल दें तो क्या बन जाएगा, x को हम gx से बदल रहे हैं तो यह आ जाएगा f, यहाँ पे क्या आ जाएगा gx बराबर, यहाँ पे भी हमारा gx घटाओ 1। अब gx का मान हमें पता है कि x के घात 2 जोड़ 1, यहाँ घटाओ 1 क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे घटाओ 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x के घात 2 यानी x, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर x को fx से बदल दें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, g f x, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, दाएं पक्ष में भी fx का वर्ग जोड़ 1। अब fx हमें मालूम है क्या है हमारा, तो fx हमारा x माइनस 1 है, इसका वर्ग हो गया जोड़ 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पे खोलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वर्ग जोड़ 1 घटाओ 2x जोड़ 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया, x का वर्ग घटाओ 2x जोड़ 2, जो कि दोनों बराबर नहीं आया। तो यहाँ से f g x जो है वो हमारा बराबर नहीं आया g f x के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फलन जो है वो क्रम विनिमय फिर से नहीं हुआ, ठीक है, तो क्रम विनिमय हमारा फिर से नहीं हुआ। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सिर्फ क्रम विनिमय किस में हुआ, सी विकल्प में, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प तीसरा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।